बॉयज़ को एजुकेशन होनी चाहिए, बॉयज़ को पढ़ाया जाए, उन्हें पता होना चाहिए। हर किसी के घर में अगर बहन नहीं है तो माँ तो है। आप वहीं से आए हैं, आप उसी चीज़ से पैदा हुए हैं, आप कहीं और से नहीं आए हैं। यहाँ पे लगातार लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली क्राइम सिटी बन रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ हाथ जो है वो लड़कियों का भी है। क्या सजा मिलनी चाहिए उन लड़कों को शराब पी के चला रहे हैं? उसको गोली मार दो बस सीधी, वहीं पे बस। दिल्ली में शराब मुफ्त मिल रहा है, एक पर एक फ्री। केजरीवाल की है ना, केजरीवाल को लेके आता ना आराम ही है सारा। केजरीवाल सबसे गंदा है। गर्ल्स पे डिपेंड कर दिया जाता है, गर्ल्स छोटे कपड़े पहनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स पहनती है तो उनके माँ बाप अलाउ करते हैं, उनकी मर्जी। बॉयज को भी पता होना चाहिए कि वो किस वे से उनको कर क्यों रहे हैं। दिल्ली में शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए और जिन्हें पीनी है वो अपने घरों में पिए। ऐसे पी के रोडों में ये कोई शान पट्टी नहीं है, अच्छा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसमें कि दिल्ली अब तक खामोश है। हम बात कर रहे हैं कंजुवाला केस का, जिसमें कि एक लड़की के साथ बड़ी बर्बरता से पेश किया जाता है। वहां पे सारी चश्मदीद ने अपना बयान दे दिया है, उसके बावजूद कार्रवाई बेहद धीमी गति से चल रही है। मेडिकल आना अभी बाकी है, पता नहीं चल पाया असल दोषी कौन है। लेकिन सबसे बड़ा दोषी है ये चीज कि उन्होंने शराब पी रखी थी। इस मामले में भी उन पर केस दर्ज होना चाहिए। यहाँ हम बातचीत करने लोगों से पहुंचे हैं, उनकी राय जानेंगे कि असल वो जिम्मेदार किसे समझते हैं और कब जाकर दिल्ली लड़कियों और महिलाओं के मामले में सुरक्षित हो जाएगी, कब दिल्ली की लड़कियां खुले तौर पर आजाद होकर घूम पाएंगी और अपने इज्जत का ख्याल करने का उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। इस पर यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ सुरक्षित नहीं है तो उससे लेकर सुरक्षित है। हाँ, दिल्ली में लड़की है कहाँ से मैम? हम यहीं से, दिल्ली से। लड़कियां कैसे सुरक्षित? लगातार इधर मामला 4-5 आ चुका है। नहीं, ये बताओ ना, जब लड़की खुद ऐसे चलेंगी लड़के के सामने तो लड़के क्या करेंगे इसमें? तो किस चीज को दोषी देती है? कपड़ों को? कपड़े भी तो ढंग से पहनने चाहिए ना, लड़कियों को अपना पूरा बदन ढकना चाहिए ना। 70 साल के बुजुर्ग के साथ 3 महीने की बच्ची के साथ भी होता है, तो वहाँ भी कपड़े दोषी हैं। गलत है ये। किस तरह की मानसिकता है? जो इस तरह का काम करते हैं वो लोग पे सवाल क्यों नहीं उठता है? उनको तो फिर गोली मार देनी चाहिए सीधा। गोली मार देना चाहिए। ये गुस्सा सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं कुछ, उसको सीधा गोली मार देना चाहिए। लेकिन टाइम पास करते हैं लोग, केस आगे बढ़ा के सजा भी नहीं, मेरे हाथ में होते मैं तो गोली मार दूं सीधी। हर लड़की और महिला आपकी तरह हो जाए तो शायद देश भी सुरक्षित। नहीं, मैं तो सच बताई, अगर हूँ मेरे हाथ में होते मैं तो गोली मार दूं सीधा। चौराहे पे खड़ा करके सूर्य को कर दे। तो वैसे लड़कों का दोष होता है क्या? उनके परिवार वालों का भी दोष? लड़के दोनों तरफ से होता, पर लड़के भी होते हैं खराब। लड़के कंजावला वाला आपको मामला पता है क्या हुआ है कंजावला में परसों दिन? मुझे नहीं पता। एक लड़की को घसीट के लेके जाया गया है गाड़ी से। 5 लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे थे और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि लड़की फंसी हुई है गाड़ी में। 5 किलोमीटर तक करीब उसको घसीटते गए, लड़की मर गई। गलत है, गलत है। तो क्या सजा मिलनी चाहिए उन लड़कों को? शराब पी के चला रहे, उसको गोली मार दो बस सीधी, बस। दिल्ली में शराब मुफ्त मिल रहा है, एक पर एक फ्री। केजरीवाल की है ना, केजरीवाल को लेके आता ना आराम ही है सारा। केजरीवाल सबसे गंदा है। परिवार बर्बाद हो रहा है। सब बर्बाद, क्या सब कुछ बर्बाद है। केजरीवाल ने कर रखा है ये सब। क्यों कर रहा भाई? दारू फ्री तू जहर दे रहा है इंसान को, तू मार रहा है जहर दे दे के। क्यों मार रहा भाई? ये क्यों नहीं कहता भाई तू अपनी रोटी रोजी खा, कमा? क्यों कर रहा तू ऐसे? केजरीवाल की कमी है सारी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अगर ये चीज़ बोली जाती है कि कपड़े छोटे पहनने हैं उसकी वजह से आपके केसेस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे केसेस छोटे बच्चों के साथ भी और बुजुर्गों के साथ भी है। और बहुत सारी मैंने वुमेन्स भी देखी है जो यही स्टेटमेंट देती है कि गर्ल्स छोटे कपड़े पहनती है, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, जबकि ये चीज़ का कोज ही नहीं है। ये चीज़ का कोज तो बिल्कुल भी नहीं है। द प्रॉब्लम इज हम ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ। वी शुड से कि बेटों को पढ़ाओ। दे शुड नो कि क्या वैल्यू होती है किसी भी गर्ल को टच करने की। द पॉइंट इज दैट 1-2 बार किसी को गोली लग जाएगी ना, चौराहे पे खड़े करके। हर चीज का एक एक्शन हो। अगर कोई भी बंदा एक सपोर्ट लेना, क्योंकि कोई भी आना नहीं चाहता आगे, किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि एक वर्ड होता है इज्जत, वो खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से काफी इश्यूज हो रहे हैं। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। यहाँ भी जब महिलाओं लड़कियों से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये नहीं हुआ है। इस पर क्यों बोले? क्योंकि उनके घर में ये चीज नहीं हुई है। और अगर उनके घर में ये सेम इश्यू हुआ है या फिर कहीं पे होता है और वो देखते हैं और वो उस चीज को भी इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। कपड़ों को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
कपड़े को गलत हमेशा नहीं ठहराया जा सकता लड़कियों के साथ। कपड़े का तो कोई रीजन ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई रीजन नहीं है इस चीज का। रीजन यही है कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ थ्रू दिस चैनल कि प्लीज बॉयज को एजुकेशन होनी चाहिए, बॉयज को पढ़ाया जाए, उन्हें पता होना चाहिए। हर किसी के घर में अगर बहन नहीं है तो माँ तो है, आप वहीं से आए हैं, आप उसी चीज से पैदा हुए हैं, आप कहीं और से नहीं आए हैं, ना ही आसमान से टपके ना ही पेड़ से आए हैं। तो आपको ये अवेयरनेस, ये माइंड और ये दिमाग चलाना चाहिए कि आप किसी लड़की को टच भी कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे सेफ्टी को लेकर? गवर्नमेंट को मैं यही कहूंगी कि वो अवेयरनेस करे, वो गर्ल्स को सिक्योरिटी दे। जो ये चीज चल रही है इसको बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करा जाए। हर चीज को एक मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि गर्ल्स पे डिपेंड कर दिया जाता है, गर्ल्स छोटे कपड़े पहनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स पहनती है तो उनके माँ बाप अलाउ करते हैं, उनकी मर्जी। बॉयज को भी पता होना चाहिए कि वो किस वे से उनको कर क्यों रहे हैं। उन्हें एजुकेशन, द मेन पॉइंट इज कि एजुकेशन बहुत ज्यादा कम है, बहुत इलिटरेट लोग हैं, तभी वो टच करते हैं। अगर इफ आई टॉक अबाउट दैट केस ड्रिंक वाला, and that is very disgusting. I also heard about it. It is something like I can feel ड्रिंक करके आप किसी गर्ल को या फिर कार में जा रहे हो, क्यों, किस लिए आप टच कर रहे हो? क्या आपकी वो माँ, आप अपनी माँ को भी ऐसे ही टच करते हैं, आप अपनी माँ को भी ऐसे ही घसीटते हैं? अगर आप वो सेम चीज करते हैं तो फिर आई एम वेरी ओके विद दिस थिंग। अगर नहीं तो प्लीज मैं दिल्ली गवर्नमेंट, इवेंचुअली मैं अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अवेयरनेस की जाए और ये ना बोला जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वी शुड से दैट कि बॉयज को एजुकेशन दी जाए और ये अवेयरनेस हो कि किसे कैसे टच करना है, और छोटे बच्चों को भी यही पता हो कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। मैम, यहाँ पे लगातार लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिल्ली क्राइम सिटी बन रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि दिल्ली में जो क्राइम हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ हाथ जो है वो लड़कियों का भी है और हमारी पॉपुलेशन का भी ज़्यादा है। क्योंकि पॉपुलेशन में क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैल्यूज़ को महत्व ही नहीं देते। मेनली बात है कि वैल्यूज़ को नहीं देते। हम कहते तो लड़के लड़कियां बराबर हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर तो लड़कियों को मानते नहीं हैं। वो सोचते हैं भाई परोसी हुई चीज़ है हमारे लिए, हम कोई भी इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। समाज में बहुत सी लड़कियां, महिलाएं जो इस पर बात तक नहीं करना चाहती, तो ये किस तरह की कमी है मैम? कमी यही है कि जब बात कभी भी मुद्दा आता है तो फिर लड़की को ही गलत मान लिया जाता है। हमेशा माँ बाप भी यही कहेंगे तुम चुप करके बैठो। अब मुझे भी, जैसे मान लो मैं बोलती हूँ तो मुझे भी कहा जाता है कि तुम चुप करके बैठो, घर में बैठो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा। मैम, ये ताकि लड़कियां और मजबूत बन सके, इसके लिए उनको एक तो ट्रेनिंग दी जाए, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। चावला में एक लड़की है जो इवेंट मैनेजर ने पार्ट टाइम जॉब करती थी। 31 तारीख को रात को वो सब वाइंड अप करके 3 बजे के करीब स्कूटी से जा रही थी। वहीं 5 लोग थे गाड़ी पे, शराब पीकर जा रहे थे एंजॉय करते हुए। उनकी गाड़ी से स्कूटी का टक्कर होता है। लड़की गलती से उनके कहे मुताबिक फंस जाती है गाड़ी में और करीब 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए वो लोग लड़की को ले जाते हैं। लड़की मर चुकी है ऑन द स्पॉट और बिल्कुल सारे कपड़े हट गए, नग्न अवस्था में रोड पे पाई गई, हाथ पर कट चुके हैं। इससे लेकर क्या कहेंगे? अब तक चुप है प्रशासन। मैं यही कहूँगी कि अब दिल्ली को जागना चाहिए और बोलना चाहिए, लड़कों को ही समझाना चाहिए कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपकी बहन है, फ्रेंड है, कोई भी हो। जरूरी नहीं कि जब तक आपकी वो सिस्टर नहीं होगी तब तक आप कोई बात नहीं उठाएंगे। कोई भी हो जो आपको दिखता है कि वो अनसेफ है तो आप उसकी हेल्प करनी चाहिए कैसे भी। मैम, वो जो लड़के हैं वो शराब पीकर चल रहे थे, क्या यही सबसे बड़ा क्राइम नहीं है कि शराब पी के? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से दिल्ली में शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए और जिसने पीनी है वो अपने घरों में पिए। ऐसे पी के रोडों में, ये कोई शान पट्टी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो दिल्ली में तो बैन होनी चाहिए। मैम, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए लड़कियां और महिलाएं बात नहीं रख पाती हैं, तो ये क्यों कतराती हैं? शायद उनको डर लगता है कि हम बात करेंगे या हम न्यूज़ में आएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें मना करेंगे, या हमारे जो जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं वो उनको मना करेंगे कि तुम क्यों बीच में आए हो, क्यों बोल रहे हो। तो जब तक वुमेन्स के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कोई भी स्टैंड ले, अपने लिए तो स्टैंड लेना चाहिए। इस मामले में मैम क्या करना चाहिए? जो कंजावला वाला मामला हुआ, कैसी सजा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बॉयज़ को, जितनी भी महिलाएं औरतें हैं, उनको अपने बेटे को अवेयरनेस कराएं कि आपकी बहन होना उन्हीं की सेफ्टी नहीं है। दुनिया में जितनी भी वुमेन्स को आप जानते हो या जो अनसेफ है या जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है मदद करने की, तो उनको सामने आना चाहिए। आप नॉर्मली देखोगे तो टाइम के साथ हर चीज़ अपने आप होती है। वो उनकी गलती थी
मतलब कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी गलती थी क्योंकि उन्होंने रफ ड्राइविंग करी। सेकेंडली वो उनका खुद का मतलब कि उन्होंने पी हुई थी और वो सब। तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट शराब, पुलिस का कहते हैं शराब तो आप बंद भी कर दोगे। बिहार में बंद थी तो क्या बंद हो गई शराब? तो वही चीज मैम, बात लड़कियों और वुमेन की है ना, तो बात हमें ही करनी होगी। हम तो मर गई। लगातार देखा जाता है कि लड़कियों को लेकर क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्राइम के लिए तो लड़कियों को खुद अलर्ट रहना चाहिए। खुद अलर्ट रहना चाहिए। एक कांड हुआ था झारखंड में भी, कोई कांड हुआ था जल्दी में ही, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट कितना सख्त हुई है लड़कियों को लेकर, सेफ्टी को लेकर? देखिए दोनों बातें कही जा सकती है ना, जैसे कि गवर्नमेंट के सख्त होने से कुछ नहीं हो सकता है, लड़कियों को खुद भी अपना ध्यान रखना चाहिए। और मैम जो लड़के इसमें आरोपी होते हैं, दोषी होते हैं, चाहे वो श्रद्धा आफ्ताब वाला मामला हो या कोई भी मामला हो, ये कंजवाला वाला जो मामला जो 31 तारीख को आया है, तो ये सब में लड़कों का कोई दोष नहीं? नहीं, कैसे नहीं है, लड़कों का भी दोष है, लड़कों का उनके पेरेंट्स का दोष है। परवरिश को इस पे दोषी माना? को बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि अगर जैसे आप लड़कियों को सिखाते हो वैसे लड़कों को सिखा रहे हो अगर आप, तो फिर कोई क्राइम होगी ही नहीं। एक चीज़ और मैम, लड़कियां और महिलाएं बोलने से कतराती हैं हर मामले पे, क्योंकि बचपन से उसको ऐसे ही सिखाया जाता है, चुप रहो, मत बोलो, मत लड़ो, इसलिए शायद मेरे हिसाब से।